हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपके अध्याय नंबर 6 का अभ्यास कार्य। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये भी बच्चों कि आप लोगों ने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि वस्त्र हमारे भोजन की तरह ही हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? चलिए इस अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। तो पहला है बच्चों, देखिए सही विकल्प के सामने हमें टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, वस्त्र हमें गर्मी, सर्दी और डैश से बचाते हैं, तो वर्षा से बचाते हैं। ठीक है, वस्त्र पहनने से हम सुंदर दिखते हैं। ठीक है, देखिए जाड़ों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, डैश में हम सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। कब पहनते हैं? गर्मियों में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रिक्त स्थान को भरना है। वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, यही है ना। देखिए वस्त्र हमारी, ये देखिए मूल आवश्यकता है। ठीक है, तो वस्त्र हमारी मूल आवश्यकता है। सर्दियों में हम डैश वस्त्र पहनते हैं, तो बच्चों सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, वस्त्रों में हम क्या दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, महिलाएं अधिकतर डैश और डैश पहनती है। क्या? सलवार कमीज और साड़ी पहनती हैं। आप लोग यहाँ पे सलवार कमीज और साड़ी लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सत्य पर टिक और असत्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। वस्त्र हमारी मूल आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वस्त्र हमारी मूल आवश्यकता है। ठीक है, हम वस्त्र शरीर ढकने के लिए पहनते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए गर्मियों में हम सूती व हल्के वस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल ठीक। भारत में हम सभी कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, भारत के जो लोग हैं, ये देखिए ये गलत है बच्चों। गलत क्यों है? देखिए ये कहीं ना कहीं सही है तो कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि भारत में सारे पुरुष कुर्ता पैजामा सिर्फ नहीं पहनते, वो पैंट कमीज भी पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्त्र हमें किससे बचाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर ये है। देखिए वस्त्र हमें, ये है आपका उत्तर। देखिए वस्त्र हमें सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाते हैं। आपका उत्तर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, पूछ रहा है आपसे, हम गर्मी में कैसे वस्त्र पहनते हैं? तो बच्चों गर्मियों में देखिए हम लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। गर्मियों में हम सूती और हल्के वस्त्र पहनते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं, हमें सर्दी में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? तो बच्चों हम लोग सर्दियों में कैसे वस्त्र पहनते हैं, ये रहा इसका उत्तर। देखिए सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन से बने वस्त्र गर्म होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब यहाँ पे क्रियात्मक कार्य है। गर्मी व सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्रों की सूची आप लोगों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी है। साथ ही साथ बच्चों सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हमारा अध्याय नंबर 6 का अभ्यास कार्य भी पूरा होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को इन पूरे अभ्यास कार्य को अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी बच्चों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।